हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 9.1 जो कि आज करने वाले हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो आपके फॉर्मूले काम आएंगे उन्हें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। देखो पैरेलल साइड क्या होती है? पैरेलल साइड वो होती है जो पेयर होता है साइड का, उसे आप आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, वो कहीं पर भी जाके ना मिले, ऐसी रेखाओं को हम पैरेलल लाइन कहते हैं या पैरेलल साइड कहते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? जिसके ऑल फोर साइड इक्वल होते हैं, लेकिन ये आपके स्क्वायर के आकार का नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल जो बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब होता है डायगोनल ऑफ, यानी फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, मतलब रोम्बस में दो डायगोनल होंगे, उनका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला भी है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको थोड़ा इस एक्सरसाइज में याद रखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम, यानी एक टेबल है, इसका जो टॉप सरफेस आपको दिखाई रहा है ये आपको ट्रेपेजियम के आकार का है। फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये पैरेलल साइड है, इनको चाहे आप आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, कहीं पर भी जाके नहीं मिलती है, ऐसी लाइन हमारी पैरेलल साइड कहलाती है, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर है और 1.2 मीटर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.8 मीटर है। ये परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट हो जाती है 90 डिग्री पे जो बनता है ना आपका, वो हाइट में ही काउंट करना है आपको, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमें जो फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो आज एक्सरसाइज है वो हमारी 9.1 है, ठीक है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमें इसका जो पैरेलल साइड है वो दी हुई है। जो पैरेलल साइड दी हुई है PARALLEL, पैरेलल जो साइड्स हैं वो हमें दी हुई है 1 मीटर और 1.2 मीटर, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस है बच्चों, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर हाइट। तो हमें हाइट दिया हुआ है, कितना है? 0.8 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। केवल इसे ही लिखना है आपको, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम कर दो, तो ये जो साइड है ये पैरेलल साइड है, इनको आपको सम करना है, मतलब जोड़ना है। इंटू हाइट कितनी है? 0.8, ठीक है। अब 1/2 इंटू 1 प्लस 1.2 कितना हो गया? 2.2 हो गया, मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। अब क्या करिए? पॉइंट को हटाइए, एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 लग जाएगी। यहाँ पर भी एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 लग जाएगी। देखो 2 से कट जाएगा 11 टाइम, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको यहाँ पर काटना है और आगे काटिए। यहाँ पर 2 से कट जाएगा 4 बार और ये 2 से कट जाएगा 5 बार। जो जो कट रहा है उसे काटिए। इसी प्रकार 2 से ये भी कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो ऊपर जो बचा हमारा 11 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 5, तो 22/25। अब क्या करना है? आपको डिवाइड देना है। तो बच्चों डिवाइड देना आपको आता होगा, इस प्रकार से हम डिवाइड देंगे। नीचे की डिजिट का ऊपर वाली डिजिट में डिवाइड देते हैं, पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा? 0। तो कितने टाइम गया? 8 टाइम गया, 20 बच गया, पॉइंट लग चुका है, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी 1। तो हमारा जो आंसर हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया हो गया, ठीक है ना। तो
तो इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। पैरेलल जो एक साइड है वो हमें दी हुई है और हमें अदर जो साइड है ना पैरेलल वाली वो हमें फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है जो कि है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड हमें दी हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है हमें जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो इसकी अदर पैरेलल साइड है, अदर पैरेलल साइड वो हमें बतानी है क्या आएगी। तो देखो जिस फॉर्मूले को आपको बात कर रहा है ना उसी फॉर्मूले को आप कैलकुलेट करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात करा है हमें वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसका फॉर्मूला अभी लिखा था हमने 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और इनटू हाइट। ठीक है। अब पैरेलल साइड के लिए दो साइडें होना जरूरी है, हमारे पास एक ही दी हुई है। ठीक है ना, एक साइड हमें दी हुई है तो जब दूसरी साइड हमारे पास नहीं है तो उसे हम x मान सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लेट दी अदर पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखो एरिया हमें दिया हुआ है जो कि कितना है, एरिया यहाँ पर 34 है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड हमें दी हुई है दूसरी नहीं दी हुई, x मान लेंगे, इंटू हाइट कितनी है 4। तो देखो मल्टीप्लाई में ये कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, इसे मत काटिएगा प्लस में। ठीक है ना। अब अल्फ़ाबेट और नंबर न तो जुड़ते हैं ना कटते हैं, वो ऐसे के रहते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 34 लिख देंगे और यहाँ पर जो बच गया 10 + x × 2 बचा हुआ है तो हम इसे केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 × 2 = 20 और 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो 2x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2x = 34 के पास में क्या चल जाएगा, 20 चल जाएगा। तो 2x = कितना आ गया, 14। x को बाहर कर दीजिए, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट हमेशा मल्टीप्लाई में होता है तो वह आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड देंगे जो कि हमारा आएगा 7। ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो आ चुका है। तो आप लिख दोगे सो अदर पैरेलल, जो हमें अदर पैरेलल साइड दी हुई है PARALLEL पैरेलल साइड जो कि हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड का आंसर भी आ गया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, बहुत आसान है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर। एक आपको इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। ये ट्रेपेजियम के आकार का है जिसकी जो लेंथ है टोटल वो 120 मीटर है। मतलब AB, BC और CD और AD इन सबको मिलाकर 120 मीटर है। इफ़ BC, CD और AD इनकी लेंथ हमें दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमें इसका पूरा एरिया फाइंड करना है। और साइड AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। जो ये पैरेलल साइड है कौन सी, BC और AD, ये पैरेलल साइड है, इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। तो मतलब यहाँ पर ये हाइट होगी, समझ बैठ गया। हाइट कहाँ होती है, जहाँ पर परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो किस प्रकार करना है, बहुत आसान है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डायग्राम है मैं उसे बना देता हूँ। तो इस प्रकार का कोई डायग्राम है आपका, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है A, यहाँ पर B, देन यहाँ पर D और फिर C। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि
कि जो टोटल लेंथ है ABCD की, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम 120 मीटर। हमें टोटल लेंथ दी हुई है ट्रेपेजियम की, यानी ABCD की, ABCD है, इनकी टोटल लेंथ दी हुई है 120 मीटर। देन हमसे यहाँ पर बोला गया है कि BC की जो लेंथ है वो 48 मीटर है, CD की जो लेंथ है वो 17 मीटर है और AD की लेंथ है 40 मीटर। बट बेटा ध्यान रखना, आपको जब एरिया फाइंड करना है, ये ट्रेपेजियम है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। देखो BC हमें दिया हुआ है 48 मीटर, CD दिया हुआ है 17 मीटर और AD दिया हुआ है 40 मीटर। देन हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें हाइट चाहिए, जो कि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल लेंथ है जो कि है 120 मीटर, इसमें से हम तीनों को माइनस कर देंगे, 48 मीटर को, 17 मीटर को और 40 मीटर को। क्लियर है। तो 120 मीटर माइनस, आपको इन तीनों को ऐड करना है। जब आप तीनों ऐड करेंगे तो 105 मीटर आ जाएगा और हमारे पास जो लेंथ है ना वो निकल जाएगी AB की, इसको माइनस करने पर। तो माइनस कर दीजिए, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर। इस प्रकार हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें जो फॉर्मूला था उसे लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड ये वाली साफ दिखाई दे रही है, दोनों को आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, कहीं पर भी जाके नहीं मिलेगी, इनको बढ़ाओगे तो मिल जाएगी। ये पैरेलल साइड नहीं है, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई, 40 और 48, ठीक है ना। तो 40 + 48 इंटू हाइट, हाइट कितनी है देखो, अभी बताया था मैंने, AB वाली जो हाइट है वो होगी आपकी, तो AB कितना है 15 है, तो 1/2 इंटू दोनों को ऐड कर दीजिए, 88 × 15 कितने टाइम कट जाएगा 44। तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला गया है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरस से फील्ड 24 मीटर, एक फील्ड है, इसका ये डायगोनल है जो 24 मीटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स 8 and 13। ये 13 ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ फील्ड। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले जो डायग्राम है उसे हम बना लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ पर है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 24 मीटर, देन यहाँ पर है 13 मीटर, ये वाली दी हुई है हमें, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 13 मीटर और देन यहाँ पर भी है जो है 8 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर करने के लिए हमसे बोला गया है कि इस फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ फील्ड ये हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ फील्ड हमें फाइंड करना है। देखो बहुत आसान है, ये क्या करिए आप, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ट्रायंगल आप बोलोगे सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, नहीं, हाँ बन तो 4 रहे हैं, लेकिन हम 2 ट्रायंगलों से निकाल लेंगे। क्यों, जो हमने पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे तब मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो हम इससे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 ट्रायंगल इसको और 2 ट्रायंगल ये हो जाएगा। नामकरण कर दीजिए A B C और D, ठीक है ना। इन्हें नाम दे दीजिए E और F, ठीक है ना। हमें 2 ट्रायंगल उठाने, एक उठाएंगे ABD। तो एरिया ऑफ हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ फील्ड, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एक ट्रायंगल ये वाला है, एरिया ऑफ
सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी प्रकार यहाँ पर भी लगाना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस वहाँ होगा जहाँ पर 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री की जो साइड है उस पर जो गिरती है ना वो इसका बेस कहलाता है। जैसे ये रहा, ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का जो ये ABD है, इसका जो आपका बेस होगा वो होगा 24 और हाइट होगी 13। इसी प्रकार BCD का जो ट्रायंगल है, इसका जो बेस होगा 24 और हाइट होगी 8, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा 24 इंटू हाइट 13। इसी प्रकार इसका बेस हो जाएगा 24 और हाइट हो जाएगी 8। ये कट गया 12 टाइम और ये कट गया 12 टाइम, तो 12 इंटू 13 कर देंगे प्लस 12 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा और यहाँ पर करोगे 96 आएगा और इसे ऐड कर दीजिए 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो एरिया होगा इस फील्ड का वो हमारा होगा 252। तो आसानी से हमने हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। छोटी छोटी वीडियो क्रिएट करेंगे हम 3-3 4-4 क्वेश्चंस की। अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, जो अगले हम क्वेश्चन हैं 3 से 4 वो करेंगे। तो बच्चों इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो 1 शॉर्ट वीडियो भी हमने अपलोड करी हुई है जो कि आपकी फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम मैंने समझाया है, उसे एक बार देखिएगा, वो भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार सारे चैप्टरों का हम वीडियो डालेंगे, 1 शॉर्ट भी होगा। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बताइए कि आपको कोई डाउट अभी भी है क्या, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।